जिससे इनकी लड़की प्रेम करती थी, उन्हीं के ऊपर हत्या का आरोप है। असल में वो बच्ची को बुलाया था निकाह के लिए, मगर निकाह ने उसने मौज मजाक घूम फिर लिया है। आज 10 दिन हो गया बच्चे को मरे, आज तक वो लोग आज़ादी घूम रहा है। ना मेरे बच्चे का जो कातिल है ना उसको ढूंढा गया है, ना कोई जांच हो रहा है। प्रेम प्रसंग में लगातार हत्याएं हो रही है। प्रशासन भी क्या करे, आखिर प्रशासन से पूछ करके तो कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन प्रेम प्रसंग में अक्सर हत्याएं हो रही है। ऐसा ही मामला जो कि मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के बिरोल गांव की है, जहां पर एक फातिमा खातून अपने गांव के कहिए तो काफ़ी दूर के लड़के से प्यार करती थी, और ऐसा इन लोगों का कहना है कि शादी का झांसा दे करके उस लड़की को बुलाता है और उसके साथ जो भी करना था कर लेता है, और उसके बाद हत्या करके मंगरौनी सेक्टोली के पास राजनगर थाना अंतर्गत उसको ले जा करके फेंक देता है। मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है। अच्छा, ये फातिमा खातून कौन है? हमारी लड़की है। कितने साल की थी? वो करीब 18 साल की है। 18 साल की। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या लग रहा आप लोगों को? लग कुछ नहीं रहा। असल में वो साल भर से किसी लड़का से उसका मतलब प्रेम था ही, मतलब पसंद एक दूसरे को करते थे। तो वो लड़का आके यहाँ पे कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, अपने माँ बाप से बात कराओ, शादी कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात है, हमको तो कहीं भी करना है। लड़का ने माँ बाप से बात किया तो उसका माँ बाप इनकार किया कि नहीं, मैं उस एरिया में शादी नहीं करूँगा। तो मैं बोला भाई, वो लड़का मुझसे टाइम लिया कि 2 महीना का टाइम दो, मैं अपने माँ बाप को मनाऊँगा। बोला ठीक है, बात इतना तक ख़त्म हो गया, हम भी शांति हो गए, वो भी शांति। हम बोले कि बच्चे को यहाँ से ले जाकर नानी के पास रख दो कि कुछ दिन रहेगी तो ये सारे टेंशन से दूर रहेगी। नानी के पास से लड़का उसको बुलाया मधुबनी में या सकरी में। बुलाने के बाद जिस दिन 23 तारीख को बुलाया है, हम उसको फ़ोन किए लड़के को कि बाबू लड़की अभी तक आई नहीं है, क्या बात है, कहाँ? तो वो इनकार कर रहा है, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। फिर बाद में वो मेरा साले का लड़का है, उसने कहा कि मेरे से बोला है कि हम लोग घूमने गए थे, वो उसको भेज दिया हूँ, क्या घर पहुँची नहीं है, वो इतना बोला है। उसके बाद शाम हो गया, तब तक नहीं। अब तो माँ है तो माँ तो परेशान होगी, हम तो यहाँ पे थे नहीं। फिर उसके सुबह होके पता चलता है कि फातिमे की लाश ट्रेन के साइड में फेंका हुआ है, ट्रेन पटरी के साइड में, राजनगर के थाने के नज़दीक है। तो अब यहाँ जब हम लोग केस लिखाए हैं तो केस की सुनवाई ऐसे घुमा रहा है कि जैसे उनको कोई ज़रूरत ही नहीं, लापरवाही दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है लापरवाही? लापरवाही राजनगर थाना, एकदम लापरवाही। यहाँ किसी का बच्चा चला गया, सब कुछ चला गया, अभी बुरी तरीके से मारा गया, और वो लापरवाही दिखा रहा है। तो फिर दूसरे जगह मधुबनी थाने में जो एसपी है उनके पास गए थे, तो उन्होंने सबको संज्ञान किया है कि इस केस को जल्दी से जल्दी जांच किया जाए कि क्या वजह है, क्यों लड़की मरी है। हालांकि उन्होंने कहा है सबको थाने पे, और फिर भी उसको भी अभी 4 दिन हो गया है, अभी तक कोई जांच शुरू हुआ नहीं है। जस का तस वैसी है। आज 10 दिन हो गया बच्चे को मरे, आज तक वो लोग आज़ादी घूम रहा है। ना मेरे बच्चे का जो कातिल है ना उसको ढूंढा गया है, ना कोई जांच हो रहा है, उसको अभी तक भी लवारिस में ही डाल के रखा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, मतलब जिस तरह से आप लोग बयान दे रहे हैं, प्रेम प्रसंग में मतलब हत्या की गई, आखिर कोई लड़का लेकर के भागेगा आपकी लड़की को, तो हत्या क्यों करेगा, क्या वजह हो सकती है? वो लड़की को शायद उसने कहा था कि तुम 2000-2500 रुपये लेके आओ, हम निकाह कर लेंगे। हाँ। ये हमको बाहर से ही खबर मिला। अच्छा। तो जिस चक्कर में वो बुलाया था वो लड़की को, वो लड़की शायद निकाह ना करने पे वो लड़की ने प्रेशर डाला होगा कि भाई हम जिस चक्कर में आए, हम तो घर भी छोड़ दिए और तुम भी बोलो जाने के लिए। तो इसके चक्कर में दोनों में मारा मारी हाथापाई हुई होगी। तो लास्ट में वो लड़का बोला होगा कि हम इसको सेट कर देते हैं। अच्छा। ना रहेगी, ना हमको परेशानी होगा, और ना ये कोई थाना जाएगी, ना समाज में जाएगी, यही कारण है। तो इसीलिए लग रहा कि मतलब हाँ, हत्या कर दिया। हमको वही हत्या। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? तो माँ है, आप बताइए। हमको इंसाफ चाहिए। हमारी लड़की को जो जैसे मर्डर कर दिया है, वहाँ ले जाकर फेंक दिया है, हमको इंसाफ चाहिए, उसको सुल्ली देना चाहिए, फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। मतलब आपकी लड़की भागी थी घर से पैसा लेकर के भागी थी? कितना पैसा लेकर के भागी? वो 2500 रुपया लेकर के गई है। 2500 रुपये? 2500 रुपया। अच्छा, और उसके बाद? बरस में भी 1500 रुपया वहाँ पुलिस वाला निकाला है उससे। अच्छा। हाँ, तो और यही क्या हमको चाहिए, यही हमको चाहिए कि जैसे हमारे बच्चा का वो तरपा के जान लिया है, उसी तरह से वो लड़का का हमको फांसी देना चाहिए। असल में वो बच्ची को बुलाया था निकाह के लिए, मगर निकाह ने उसने मौज मजाक घूम फिर लिया है। उसको अपने तरफ से उसको क्लियर करना था, हटाना था कि किसी तरह साइड हो जाए, इसके वजह से उसका जान लिया गया। लग रहा है कि मतलब गया तो उसको हाँ, सेट कर दिया, क्योंकि आगे चल के उसके गले में ना पड़े, शादी ना करना पड़े, इसके वजह से उसका मर्डर हो गया। प्रशासन को ये बात आपने कहा? हाँ, प्रशासन को कहा है, प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है।
बस वो गोल गोल घुमा रहे हैं, आज ले रहे हैं केस, कल ले रहे हैं केस, ऐसे ही कर करके दिन टाल दिए, 10 दिन निकाल दिया है। अब फिर भी हमको गए हैं एसपी साहब पे, मुझे भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मधुबनी थाने पे गए थे, उन एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि सब्र दिलाया है कि आपको मिलेगा इंसाफ, थोड़ा वक्त दीजिए। हम मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार, हाँ योगेंद्र कुमार यादव, वो कहे हैं कि आपको मिलेगा इंसाफ। ठीक है, हाँ बोले एसपी साहब के बात पे विश्वास है? हाँ उनके बात पे विश्वास है, उम्मीद भी है उनसे? हाँ उन्हीं से ही उम्मीद है, और किसी से तो उम्मीद है, क्योंकि बाकी लोग तो घुमा ही रहा था, मगर एसपी साहब से मुझे उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ इंसाफ हमको दिलाएंगे। मेरे बच्चे का जो खून हुआ है उसका इंसाफ वो दिलाएंगे, और मुझे उनसे उम्मीद भी है कि मुझे इंसाफ मिले। बच्चे की तो जान चली गई, मेरा तो जो जाना था चला गया, मगर उसका इंसाफ चाहिए। जो भी है उसको कैद हो या फांसी सज़ा होना चाहिए, यही मांग है। लेकिन अभी तक कोई सुन नहीं, अभी तक कोई सुन नहीं रहा है, नहीं सुन रहा था तभी तो हम एसपी साहब, मान लिया एसपी साहब के पास मेरा नहीं सुनवा था, मुझे और आगे होगा, और जाएगा, माँ बाप तो छोड़ेगा नहीं। मेरी तो फरियाद है, मैं जहाँ तक जा सकूँ, मैं वो बच्चे को इंसाफ दिलाना है, इंसाफ, हाँ इंसाफ दिलाना है बच्चे को। क्या मांग है आपकी? मांग हमारा वही है कि इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए, एकदम इंसाफ चाहिए, यही हमारा मांग है। जब तक नहीं इंसाफ होगा तब तक हम जैसे बहुत उसके लिए भाग दौड़ जहाँ तक होगा वहाँ तक हम करेंगे। ऐसे आदमी कूद के मरे, सर फट के मरे, कट के मिले, उसका देखिए हालात। ये बच्चे का जवान बाहर आया तो उसके दुपट्टा 2-3 फेरा गला में उस टाइम भी था जिस टाइम में बॉडी उठाया गया, उसको दुपट्टे से गला को दाबा गया है, तब जाके उसका जान निकला है। और तब भी सामने वाला थाना में आदमी कोई मानने के लिए तैयार नहीं, उसको टाल मटोल कर रहा है कि किसी तरह हमारा पीछा छूट जाए केस से। वो चाहता है कि रफा दफा हो जाए, छूट जाए, कि हमको लोग को मेहनत ना करना पड़े। राजनगर थाना से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि जिस तरह मेरा बच्चा मरा है उसी तरह उनके पास भी औलाद होगा। आज इसको छोड़ दीजिए तो कल आपके औलाद के साथ भी ऐसा घटना हो सकता है, कोई किसी से छुपा नहीं। आज यदि इसी तरह छूट दे देंगे, छोड़ देंगे, तो कल और लोग के साथ भी होगा। नहीं तो उस पर सख्त से सख्त कायदा कानून जो होता है उस पर कार्रवाई कीजिए, छानबीन कीजिए कि आखिर के क्यों हुआ, क्यों बच्चे को मार के फेंका गया, बच्चे की क्या गलती थी। और उसमें एक ही नहीं कई लोग उसमें शामिल है, एक आदमी का हाथ नहीं है। वो मर्डर केस में कई लोग हैं, उसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है। जब मुजरिम को पकड़ ही नहीं रहा, पुलिस थाना सभी से गोल गोल घुमा रहे हैं। हत्या हुआ है, मतलब एक को एक का हाथ नहीं है, पुलिस हम लोग का रिपोर्ट नहीं ले रही है। जब आदमी एक को पकड़ेंगे तब ना मालूम पड़ेगा। अभी कौन कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नहीं, हम लोग को इंसाफ मिल रहा है। मतलब एक आदमी को जिस पर हम शक है, भाई प्रशासन को कह रहे हैं साहब ये आदमी का मर्डर हुआ है, कोई एक का काम नहीं है, तो प्रशासन चाहिए ना कि हमारा साथ दे, एक उसको पकड़ा जाए, कौन है उसमें नहीं है, एक को पकड़ेंगे तभी कोई आएगा। अच्छा, आपकी लड़की के पास से क्या कुछ बरामद हुआ था, क्या कुछ लेकर के निकली थी घर कुछ से? नहीं, बस वो कपड़ा पहन के 2500 रुपया लेके घर से निकली थी। मोबाइल वोबाइल था? कुछ नहीं उसके पास था ना, मोबाइल नहीं था, कोई मोबाइल। बात करती थी? हाँ बात करती थी, मोबाइल उसका छीन लिया गया था घर वाले। जब देव बातचीत कर रही थी तो माँ बाप को लगा कि मोबाइल से बात कर, मोबाइल के छीन के रख लिया। इसके लिए तो नानी के पास उसको पहुंचा दिया कि ताकि यहाँ पे रहेगी तो किसी जरिए से बात कर लियो, वहाँ रहेगी तो किसी से कांटेक्ट नहीं रहेगा। खुदा ने खासा बाजू वाला लड़की थी, वो भी उसी लाइन की थी, उसने उसको मोबाइल दे दिया, उससे फ़ोन किया। भागने से 2 दिन पहले वो लड़के से बात किया है। अब उस बात में उसने क्या टाइम दिया, क्या बात कहा, ये नहीं पता, मगर इतना मुझे भनक है कि लड़का उसको कहा था बार बार भाग के आने के लिए। वो लड़की अपनी ममानी से बोली भी है कि हमको बार बार बुला रहा है। तो बुला रहा है तो उससे कॉन्टेक्ट बात हो रहा था, मगर बुला रहा है, बाद में हमको मालूम पड़ा बुला रहा है इसलिए झांसा दे के कि आओ यहाँ पे मैं निकाह कर लेंगे हम दोनों, मेरे माँ बाप भी राज़ी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी राज़ी सही से नहीं है, तो आओ दोनों आदमी निकाह करके कहीं चले जाएंगे। तो कारण यही है, बच्चा उसके झांसे में गई है और लड़का अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसका हत्या कर दिया है।